औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर मोहम्मद साकिब कुरैशी इस चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं। तो जब हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, किसी के सामने प्रेज़ेंट करते हैं, कोई लेटर देते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा हम क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं। सबसे पहली मिस्टेक हम टेंसेस पे करते हैं। कब प्रेजेंट टेंस लगना है, कब पास्ट टेंस लगना है। मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स मैंने होती हुई देखी हैं ड्यूरिंग इंटरव्यूज कि हम टेंसेस गलत यूज़ कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, जो भी काम आप कर चुके हैं वो पास्ट टेंस में जाएगा और जो काम आप कर रहे हैं वो प्रेजेंट में आएगा। मतलब बच्चे यूँ कह रहे होते हैं कि आई एम स्टडीड माई डिग्री, मतलब जुमला ही सही नहीं बन रहा। आप पढ़ चुके हैं, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, तो आप उसके साथ प्रेजेंट टेंस को यूज़ नहीं कर सकते। फिर बहुत सारी जगहों पर हम ओवर यूज़ देखते हैं एडवर्ब्स का। देखो, जुमले को कितना ज़्यादा बड़ा कर दोगे, तो जितना ज़्यादा जुमले को बड़ा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसी मिसाल हो जाएगी कि मैं अगर आपको कहता हूँ, ये वाली कॉमन मिस्टेक आपने हर जगह देखी होगी, हैप्पी बर्थडे मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे मुबारक हो, ये जुमला गलत है। बर्थडे मुबारक हो, चूंकि उधर आप हैप्पी बोल रहे हो तो इंग्लिश में भी वही लफ्ज़ आपको मिल रहा है और फिर आगे भी आप वही लफ्ज़ लगा रहे हो। फिर उसके बाद यूअर्स और एपोस्ट्रॉफी एस, इसका इस्तेमाल मैंने बहुत जगहों पर गलत देखा है। अक्सर तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जो फॉर्म होते हैं उनमें इस तरह लिखा होता है फादर्स नेम। इस एस का मतलब है एक से ज़्यादा। जब एपोस्ट्रॉफी लग जाता है तो उसका मतलब बिलोंगिंग बन जाता है, आपके वालिद साहब का नाम। तो फादर्स नेम, यानी बहुत सारे लोग इस यूअर्स, अच्छा कुछ लोग जब लिख रहे होते हैं यूअर्स ऑबिडियंटली, उस वक्त गलत स्पेलिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर देयर देयर एंड दे आर, इसकी मिस्टेक बहुत ज़्यादा देखी है। इसका बहुत एहतियात करना होता है। किसी जगह की तरफ आप बात कर रहे हो तो अलग है, किसी इंसान की तरफ आप बात कर रहे हो तो अलग होगा। एक जैसी स्पेलिंग के वर्ड, जैसे एक वर्ड है आपके पास मिनट, इसको मिनट भी पढ़ते हैं, इसको माइन्यूट भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होगा कि आपने जब इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना होगा तो बहुत एहतियात के साथ यूज़ करना होगा। ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास। मैं जब अपनी लैंग्वेज की क्लासेस ले रहा होता हूँ तो उसमें वन बाय वन डिस्कस भी कर रहा होता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। रॉन्ग टेंसेस और वर्ब की फॉर्म, मतलब इतनी बेसिक इंग्लिश हम भूलते जा रहे हैं कि वर्ब की जो 3 फॉर्म्स हैं वो याद ही नहीं होती। जैसे एक वर्ड है हमारे पास पुट, तो कट, पुट, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। रीड, रेड, रेड, उसको पढ़ते मुख्तलिफ हैं लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिफरेंट होती है। तो आई रीड इट द डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट लिख रहे होते हैं ईडी लगा देते हैं। ये पता नहीं गलत कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हो गया है हमारा कि जब कभी भी आपको पास्ट टेंस में जाना है ईडी लगा दें। हैज़, हैव और हैड, मैं यहाँ पर स्टार बनाऊंगा कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जिसे मैंने मुख्तलिफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी करेक्ट करवाया है कि भाई आप हैज़, हैव और हैड। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ हैज़, हैव और हैव की। तो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स गलत इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल्स कैसे गलत इस्तेमाल होते हैं, कब आ इस्तेमाल करना है, कब एन इस्तेमाल करना है, कब दा इस्तेमाल करना है और कब आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना। देखिए, आसान से मैं समझाने की अगर आपको कोशिश करूं तो कोई स्पेशल चीज़ अगर आपको बतानी होती है, स्पेसिफिक बतानी होती है, तो आप दा लगा देते हैं। डैश ब्लैक काउ गिव्स मिल्क, आप एक मखसूस काली गाय का जिक्र कर रहे हैं तो आपने दा लगाना होगा इसमें, द ब्लैक काउ गिव्स मिल्क। वोवल है तो एन लगाना होगा। तो इसको बहुत एहतियात से समझने की ज़रूरत होती है। सिंगुलर और प्लूरल एग्रीमेंट गलत इस्तेमाल कर देते हैं। कब सिंगुलर इस्तेमाल करना है, कब प्लूरल इस्तेमाल करना है, हम ये गलत इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों का जो ये मिस्टेक्स मैं देख रहा हूँ, हम बैच 1 से शुरू किया था, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि हर महीने मुझे एक बैच बनाना पड़ेगा और माशाल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सर्टिफिकेशन हासिल कर रहे होंगे। एडमिशन्स ओपन किए हैं मैंने बैच 5 के लिए। अगर एडमिशन्स की डिटेल्स भी आप लोगों को चाहिए तो 0309677677 पर आप रब्ता कर सकते हैं, जिसमें हम यही तमाम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से हम मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ 1 मंथ का कोर्स रखा है और इसकी कोई मंथली फ़ीस भी नहीं रखी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे हैं 500 रुपीज़ और 1 मंथ में हम बेसिक इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं ज़ूम क्लाउड मीटिंग पर।
ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स बेटा ये 6 महीने के लिए कराते हैं और 3,000 4,000 रुपए मंथली फीस रखते हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है स्टूडेंट के लिए उन जगहों से इन कोर्सेज़ को करना। हमने इसकी मंथली फीस कोई भी नहीं रखी है, 1 महीने का कोर्स है, सिर्फ 500 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं। ये 500 रुपीज़ भी हम इसलिए चार्ज कर रहे होते हैं ताकि हम अपनी बाकी लॉजिस्टिक्स को, क्योंकि इसके सर्टिफिकेट्स बनेंगे, वो आपको डिस्पैच होंगे, इसका रीडिंग मटेरियल डिस्पैच हो रहा होता है। तो टीम जो हमारे साथ काम कर रही है उसको टेंजेंशियल बनाने के लिए हम बेसिक रजिस्ट्रेशन चार्ज रखते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ कि जी क्या-क्या गलतियाँ हैं। टूरिज्म have been considered one of the most important factor in the town's economical development. मिस्टेक ये है कि सर यहाँ हैज़ आएगा और यहाँ फैक्टर्स आएगा, ये मिस्टेक आ गई यहाँ पर। वहाँ हैव यूज़ किया हुआ है या फैक्टर यूज़ किया हुआ है, जबकि एक से ज़्यादा फैक्टर्स की बात हो रही है और टूरिज्म को आप एक चीज़ कह रहे हो। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक हम देखते हैं। बोथ आयशा एंड सवेरा लव्ड हर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हर नहीं आना था, अब यहाँ पर देयर आना था। वो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा है तो हर नहीं लगेगा, देयर लगेगा। माई सिस्टर हु लिव्स इन न्यूयॉर्क इज डूइंग पीएचडी। यहाँ पर पंचुएशन मिस्टेक है। माई सिस्टर कॉमा हु लिव्स इन न्यूयॉर्क कॉमा इज डूइंग पीएचडी। देखो, अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर दिखाता हूँ उर्दू में, उठो मत बैठो, इसके कितने मतलब निकल सकते हैं? अगर मैं यहाँ कॉमा लगा दूँ, उठो मत बैठो, इसका मतलब बैठना नहीं है। अगर मैं यहाँ हटा के यहाँ कॉमा लगा दूँ, उठो मत बैठो, यानी अब आपको बैठना है, उठना नहीं है। तो पंक्चुएशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये वीडियो लेक्चर बनाने का बेटा मकसद सिर्फ ये था कि हम बहुत सारी डिग्रीज अपनी हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिक इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ आ जाएं, लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, ताकि आप, क्योंकि अब बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है हमारा बाहर की दुनिया में। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।